साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत के मुद्रा संबंधी इतिहास को इस वीडियो में देखेंगे और भारत में प्रचलित विभिन्न कालों में जो विभिन्न मुद्राएं रही हैं, उन मुद्राओं के संबंध में बात करेंगे और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्राचीन भारत के सिक्कों की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें तो आहत, जो प्राचीन भारत के सिक्के हैं, इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। देखिए, ये छठी सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी के मध्य ये जारी किए गए थे। आहत सिक्कों को सबसे पहले पहले ढाले गए सिक्कों के रूप में जाना जाता है। इन सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीक के कारण यह नाम दिया गया है। अर्थात इन सिक्कों पर एक ठप्पे या आहत से चिन्ह अंकित किए जाते थे। विभिन्न प्रकार के चिन्ह बनाए जाते थे। आप यहाँ पे चित्र में इनको देख सकते हैं। इनके अग्रभाग और पृष्ठभाग में किस प्रकार के चित्र हुआ करते थे। 7 चिन्ह वाले और 5 चिन्ह वाले सिक्के हुआ करते थे। इन्हें मोटे तौर पर 2 अवधियों में बांटा गया है। पहली अवधि जो है ये जनपदों या छोटे स्थानीय राज्यों के काल वाला था और दूसरी अवधि मौर्य साम्राज्य काल। तो मौर्य साम्राज्य में भी जो है आहत सिक्के ही आपको मिलते हैं। प्राचीन भारत के राजवंशों से संबंधित कुछ सिक्कों के बारे में बात करें तो देखिए, कुषाण राजवंश के बारे में बात करें, इससे पहले कुषाणों के पहले आप देखेंगे तो इंडो ग्रीक या हिंद यवन आते हैं। तो हिंद यवन की बात करें तो हिंद यवन शासकों को सर्वप्रथम सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम लिखित और आकृति युक्त सिक्के चलाए। हिंद यवन शासक मिनांडर को सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मिनांडर को दिया जाता है। और उसके स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर जबकि चांदी के सिक्कों को द्रह्म कहा गया। ये सिक्के द्विभाषिक 2 भाषाओं में होते थे, जिसमें एक तरफ प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि तथा दूसरी तरफ यूनानी भाषा और यूनानी लिपि का प्रचलन था। इनके बाद शक आते हैं। शकों ने चांदी के सिक्के चलाए। रुद्रदामन, जो इनका एक प्रमुख शासक था, रुद्रदामन ने रुद्रदामक नामक चांदी का सिक्का चलाया। फिर आते हैं कुषाण जो हैं, इन्होंने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए। ध्यान रखिएगा, कुषाणों के समय में जो है वो सोने और तांबे के सिक्के जारी करते हैं, वो चांदी के सिक्के ये नहीं चलाते हैं। आमतौर पर सिक्कों पर ग्रीक, मेसोपोटामियाई, जोरास्ट्रियन और भारतीय पौराणिक कथाओं से लिए गए चित्रांकनों को दर्शाया गया है। शिव, बुद्ध और कार्तिकेय जैसे भारतीय देवताओं को प्रमुखता से चित्रित किया गया है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्टों की बात करें तो कुषाणों ने रोमन शासकों की नकल पर शुद्धतम स्वर्ण सिक्के चलाए, जो 124 ग्रेन के थे। उन्हें सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है कुषाणों को, परंतु इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। बिम्बकट फिशर, जो कि एक कुषाण शासक था, इसने शिव की आकृति वाले सिक्के चलाए थे और वो सिक्के प्राप्त होते हैं। जबकि कनिष्क ने बुद्ध की आकृति वाले सिक्के चलाए थे। कुषाण राजाओं में एक राजा था हुबिस्क। तो हुबिस्क के सिक्कों पर सर्वाधिक देवी देवताओं जैसे कि विष्णु, शकर्षण था जिन्हें बलराम कहते हैं, उमा, बुद्ध और यूनानी देवी देवताओं की आकृतियां मिलती हैं। अब सातवाहन वंश की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इनके समय में तांबे, चांदी, सीसा और पोटीन से अलग अलग प्रकार के या आकार के सिक्के ढाले जाते थे। तांबे, चांदी, सीसा और पोटीन, इसमें स्वर्ण सिक्कों की बात नहीं आ रही है। सिक्कों पर प्रतीकों, रूपांकनों, चित्रों और प्रसिद्ध नायकों को दर्शाया जाता था। हाथियों, शेरों, बैलों, घोड़ों आदि जैसे जीवों को अक्सर प्रकृति के रूपांकनों जैसे कि पहाड़, वृक्ष आदि के साथ दर्शाया जाता था। देखिए, शातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर शंख, जलयान, मछली आदि की आकृतियां मिलती हैं। इस काल में देखिए, मतलब सातवाहन काल में जो स्वर्ण सिक्के थे उन्हें निष्क, सुवर्ण और पल कहा जाता था। निष्क, सुवर्ण और पल। चांदी के सिक्कों को धरण, पुराण और शतमान कहा जाता था। तो ये हो गए आपके सातवाहनों के समय के सिक्के। अब पश्चिमी क्षत्रप के समय की बात कर लेते हैं। तो सिक्कों पर सामान्यतः ग्रीक और ब्राह्मी लिपि में मुद्रा लेख लिखे होते थे। सिक्कों पर खरोष्टी लिपि का भी उपयोग किया जाता था पश्चिमी क्षत्रप काल में। पश्चिमी क्षत्रप के सिक्के पुराने सिक्के हैं जिन पर तिथियां सबसे पुराने सिक्के, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी क्षत्रप के सिक्के सबसे पुराने सिक्के हैं जिन पर तिथियां अंकित रही हैं, जिन पर तिथियां अंकित मिलती हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सिक्के जो कि मौर्योत्तर और पूर्व गुप्त युग के मध्य के काल में प्रचलित थे, उन सिक्कों की बात करें तो पंजाब में अलग अलग कबीलाई गणराज्यों और सिंधु गंगा के मैदान में शासन करने वाले राजवंशों ने सिक्के जारी किए थे। योद्धेय वंश, तो योद्धेय गणराज्य के सिक्के कुषाणों के सिक्कों के डिजाइन और रूपांकन से प्रभावित थे, जबकि वजन में
इंडो बैक्टीरियन शासकों के सिक्कों के समान थे। ठीक है। अब गुप्तकालीन सिक्कों की बात कर लेते हैं। कुषाणों की परंपरा का पालन करते हुए अग्रभाग पर राजा और पृष्ठभाग पर देवता का चित्र अंकित किया जाता था। कुषाणों के समय भी यही होता था, अग्रभाग पर राजा और पृष्ठभाग पर देवता का चित्र। ये देवता भारतीय हैं और ब्राह्मी लिपि में मुद्रालेख लिखे गए हैं। सिक्के अक्सर राजवंशीय उत्तराधिकार के साथ साथ महत्वपूर्ण सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि विवाह गठबंधन, घोड़े की बलि या अश्वमेध आदि का प्रमाण देते हैं। अब गुप्तोत्तर कालीन सिक्कों की बात करें तो हिंद यूनानियों, कुषाणों और गुप्तों के अत्यधिक कलात्मक सोने एवं चांदी के सिक्कों के स्थान पर चांदी, तांबे तथा मिस्र धातु के सिक्के ढाले जाने लगे थे गुप्तोत्तर काल में। राजपूत वंशों में प्रचलित सिक्कों पर एक तरफ बैठा हुआ सांड और दूसरी तरफ घुड़सवार अंकित हुआ करते थे। अब दक्षिण भारतीय सिक्कों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, सिक्कों पर राजवंशीय प्रतीकों को अंकित किया जाता था, जैसे कि चालुक्य जो शासक थे, इनके समय में वराह, पल्लों के सिक्कों पर वृषभ, चोलों के सिक्कों पर व्याघ्र का, पांड्य और अलूप के सिक्कों पर मत्स्य का तथा चेर के सिक्कों पर जो है धनुष व बाण का और होयसल वंश के सिक्कों पर शेर का चित्रांकन होता था। देवगिरी के यादव शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों के अग्रभाग पर 8 पंखुड़ी वाले कमल के साथ पदमटंक पदमंटक का अंकन किया जाता था। पृष्ठभाग रिक्त रखा जाता था। वहीं मध्यकालीन विजयनगर काल, जो कि 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य रहता है, के सिक्कों पर सजावटी विशेषताएं दुर्लभ हैं और देवता लगभग अनुपस्थित रहे हैं। अब मध्यकालीन भारत के सिक्कों की बात कर लेते हैं। मध्यकालीन भारत के सिक्के, तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो सोने चांदी और तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। यहाँ पर जो चित्र है, इसमें गयासुद्दीन बलबन के समय का 1266 से 1287 के सिक्कों को दिखाया गया है और यहाँ पे खिलजी कालीन सिक्कों को दिखाया गया है। तो देखिए, खिलजी शासकों ने आडंबरपूर्ण उपाधियों वाले सिक्के बहुतायत में जारी किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर अलसानी अर्थात दूसरा सिकंदर की उपाधि वाले सिक्के जारी किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिनार नामक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। इसके बाद सोने के सिक्कों में कमी आने लगी थी। लोदियों के समय के अधिकांश सिक्के तांबे और बिलन क्या होता था, चांदी या सोने और तांबे का मिश्र धातु होता था, के बनाए जाते थे। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के सिक्के अधिकतर सोने और तांबे के बने होते थे। सोने के अधिकांश सिक्कों के अग्रभाग पर एक पवित्र चित्र और पृष्ठभाग पर राज्य के लेख अंकित होता था। विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण सोने के सिक्कों में भगवान तिरुपति का चित्र अंकित है, अर्थात भगवान वेंकटेश्वर या तो अकेले या अपनी 2 पत्नियों के साथ दर्शाए गए हैं। और वहीं मुगल काल की बात कर लेते हैं तो मुगल कालीन सिक्के काफ़ी हद तक एक अफगान शासक शेरशाह सूरी की रचना थी। इसने दिल्ली पर कुछ समय के लिए शासन किया था। शेरशाह ने चांदी का सिक्का जारी किया था। इसे रुपया कहा गया, जो आधुनिक रुपये का अग्रदूत है। शेरशाह सूरी का जो सिक्का यहाँ पर दर्शाया गया है और ये जो मोहरें हैं, ये औरंगजेब की हैं। चांदी के रुपए के साथ मोहर नामक सोने के सिक्के, ये जो दिखाए गए यहाँ पर, मोहर नामक सोने के सिक्के और दाम नामक तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे। ठीक है। तो मोहर नामक सिक्के जो है औरंगजेब के समय में आते हैं। चांदी के रुपए, जो रुपए होते थे चांदी के होते थे, मोहर जो होते थे सोने के और दाम तांबे के सिक्के होते थे। मुगल कालीन सिक्कों में मौलिकता और अभिनव कौशल दिखाई पड़ता है। कुछ और फैक्टों की बात करें तो देखिए, औरंगजेब के काल में टकसालों की संख्या में वृद्धि होती है और टकसाल के अधिकारी को दरोगा या टकसाल कहा जाता था। और टकसाल जो होते थे वो केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में हुआ करते थे। मुगल काल में जो प्रमुख टकसाल थे वो आपके लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, दिल्ली, बंगाल, पटना एवं काबुल में स्थापित थे। मुगल कालीन मुद्रा प्रणाली में सुधार करने का जो श्रेय है वो शेरशाह सूरी को प्राप्त है, किंतु उसे सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय सम्राट अकबर को जाता है। अकबर ने मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था को एक आदर्श रूप दिया। अब हम जो विभिन्न मुगल काल के शासक थे उनके समय के सिक्कों की बात करें तो बाबर और हुमायूं के समय में क्या है कि जो मुद्रा प्रणाली पहले चली आ रही थी उसी को उन्होंने आगे जारी रखा। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। तो ध्यान रखिएगा, शाहरुख और बाबरी दोनों ही चांदी के सिक्के हैं और ये सिक्के किसने चलाए थे? बाबर ने चलाए थे। तो ध्यान रखिए, पूछा भी गया है कि शाहरुख सिक्का किसने चलाया था? तो बाबर ने चलाया था। उसके बाबर के चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और चारों खलीफाओं का नाम तथा दूसरी ओर बाबर का नाम व उपाधि अंकित रही है।
शेरशाह के समय की बात करें तो शेरशाह ने सोने के सिक्के अशरफ, चांदी का रुपया, मतलब शेरशाह के जो सोने के सिक्के थे उसे अशरफ कहा जाता था, चांदी का सिक्के को रुपया तथा तांबे को दाम कहा जाता था। इस नाम से सिक्के जारी किए। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए और तांबे के दाम का विनिमय अनुपात जो था 1:64 था। मतलब एक चांदी का रुपया जो है बराबर होता था 64 दाम के बराबर, तांबे के दाम के बराबर। और चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने ही जारी किया था। चांदी का रुपया जो है सर्वप्रथम शेरशाह ने जारी किया था, जिसका वजन 180 ग्रेन था। कितना था? 180 ग्रेन था। आगे चलते हैं। आगे इसमें देखें तो अकबर के समय में आते हैं। इसके सिक्कों पर कलमे की जगह, जो कलमा लिखवाए जाते थे, उन कलमों की जगह अल्लाह अकबर, जले जलालू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं। तो राम और सीता वाली सिक्के किसके समय की हैं? अकबर के समय की हैं। और ऊपर जो है देवनागरी लिपि में रामशीय शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाया था। इसके अतिरिक्त इसके जो कुछ सोने के सिक्के थे उनके नाम क्या उनको देखें तो मुहर, मुहर ये सोने का सिक्का है। ये मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सोने का सिक्का था। आईने अकबरी के अनुसार एक मुहर जो है 9 रुपए के बराबर हुआ करता था। रुपए आपके चांदी के सिक्के थे। शशब अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन था? ससब था। इसके बाद इलाही, ये भी सोने का सिक्का था। यह सोने का गोल आकार का सिक्का था। रहस, यह 5.5 तोले का सिक्का था सोने का। अतमाह अतमाह ये लगभग 25 तोले का था। बिनशात लगभग 20 तोले का सोने का सिक्का था। चगुल तथा चगुल तथा लाल ए जलाली ये कम वजन के सिक्के थे, सोने के ही थे। और यदि चांदी के सिक्कों की बात करें तो इसके द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए वो है रुपया और जलाली। रुपया और जलाली। रुपया शुद्ध चांदी का सिक्का था, इसका वजन 178 ग्रेन था। कितना था? 178 ग्रेन था। तो ध्यान रखिएगा, रुपया और जलाली चांदी के सिक्के थे। अकबर ने सोने चांदी के अलावा अकबर ने दाम और जीतल नाम के तांबे के सिक्के भी चलाए थे। तांबे के अन्य सिक्कों में अधेला, नाम याद रखिएगा, अधेला, पौला व दमड़ी, ये जो हैं आपके तांबे के सिक्के थे जो कि अकबर ने चलाए थे। दाम, जीतल, अधेला, पौला व दमड़ी। जहांगीर के समय की बात कर लेते हैं तो मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त जो है सिक्के जारी किए थे। इसने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित करवाई थी। जहांगीर द्वारा जो जारी सिक्के थे उसमें निशार, नूर अफशाह और खैर काबुल प्रमुख हैं। निशार, नूर अफशाह और खैर काबुल। ठीक है। निसार जो था ये चांदी का सिक्का था जो कि जहांगीर के द्वारा चलाया गया था। निसार चांदी का सिक्का था जो रुपए के चौथाई के बराबर था। जहांगीर व शाहजहां के सिक्कों पर भी पद्यात्मक आख्यान मिलते हैं। पद्य शैली में लिखे हुए आख्यान मिलते हैं। शाहजहां की बात करें तो शाहजहां के काल में दाम और रुपए के बीच एक अन्य सिक्के का प्रयोग होने लगा जो आना कहलाता था। दाम तांबे का होता था, रुपया चांदी का होता था। इसके बीच एक और आ गया आना। 1 रुपए में 16 आने होते थे। औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। ध्यान रखिएगा, सिक्कों पर कलमा खुदवाना किसने बंद किया? औरंगजेब ने। उसने अपने कुछ सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साहबाई द्वारा रचित पद्य अंकित करवाया। उसे कुछ सिक्कों पर अंकित अनेक ध्रुपद प्राप्त होते हैं जिसका विषय शोभा, प्रताप, वर्षगांठ, होली व नायिका भेद है। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई जो है वो औरंगजेब के काल में ही होती है। तो ये मुगल काल से संबंधित हो गया। अब हम लोग ब्रिटिश भारतीय सिक्कों की बात कर लेते हैं। सोने के सिक्कों को कैरोलिना, चांदी के सिक्कों को एंगलिना, तांबे के सिक्कों को कप्परून और टिन के सिक्कों को टिनी कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, सोने के सिक्के कैरोलिना, चांदी के सिक्के एग्लिना, तांबे के सिक्के कप्परून और टिन के सिक्के टिनी। 1835 के कॉइनेज एक्ट के लागू होने के बाद एक समान सिक्के जारी किए जाने लगे। 1835 के एक्ट के बाद 1835 में नए डिजाइन के सिक्के जारी किए गए थे। इसके अग्रभाग पर प्रिंस विलियम फोर्थ का चित्र तथा पृष्ठभाग पर अंग्रेजी और फारसी में सिक्के का मूल्य अंकित होता था। 1840 के बाद जारी किए गए सिक्कों में महारानी एलिजाबेथ का चित्र अंकित होने लगा था। भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 से टकसालों की स्थापना जो है, जारी किए जाने वाले सिक्कों पर
और उनके मानकों को भी शासित किया जाने लगा था इस भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने सिक्कों के बारे में, भारतीय सिक्कों के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।